जे एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और नीट का रिजल्ट आने वाला है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ है या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। एंड आई वांट टू टेल यू, ये टफ फेज है। तुम्हें लग रहा होगा कि यू आर अ फेलियर, तुम्हें अपनी लाइफ का इतना टाइम वेस्ट कर दिया, पेरेंट्स के इतने पैसे वेस्ट कर दिए और आगे भी तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आई हैव बीन देयर, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, 3 टाइम्स। मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के लिए सिलेक्शन होता है। 4 साल तक मैंने एक ही एग्जाम के लिए तैयारी की, 3 बार अटेम्प्ट किया और 3 बार फेल हुआ। उस वक्त मुझे लगा कि लाइफ खत्म हो गई है। मेरे बचपन से सिर्फ एक ही सपना था, आईएएस बनना, और जब वो टूट गया तो सब कुछ अंधेरा सा लगने लगा। और मुझे लगता है शायद आज तुम भी वही महसूस कर रहे होंगे। पिछले कुछ महीनों में मैंने काफ़ी स्टूडेंट से बात की और सबका एक ही सवाल है कि सर अब क्या करें सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। आईटीएन बनने का गोल था, डॉक्टर बनने का गोल था, ये तो हुआ नहीं, तो अब पता नहीं कि अब आगे क्या करें। लेट मी शेयर इट, आई हियर यू, आई अंडरस्टैंड योर पेन। दिस फेज इज हार्ड बट इट इज नॉट द एंड। आज 10 साल बाद मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईआरएस हैं, और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं उन जॉब्स के लिए नहीं बना था। जो कहानी मुझे आईएएस बनने के लिए सुनाई गई थी वो कहानी सच नहीं थी। आईएएस शायद मेरा गोल सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया कि आईएएस बनना इज अल्टीमेट सक्सेस। लास्ट 10 ईयर में मैंने अपनी न्यू लाइफ कार्व आउट की है जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। आई लव माई वर्क, आई फील आई एम मेकिंग रियल इम्पैक्ट। 2014 का योगेश कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 2024 में मेरी लाइफ ऐसी होगी। अगर 2014 में मुझसे कोई आज की लाइफ डिस्क्राइब करता और बोलता कि 10 साल बाद ये तुम्हारी लाइफ होगी, तो मैं उससे एक ही बात बोलता, बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि तुम्हें भी अभी नहीं पता कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। शायद अब तक तुम्हारा एक ही गोल था, आईटी जाना है, डॉक्टर बनना है, और अब लग रहा है कि लाइफ में फेल हो गए हैं, हम फेलियर हैं। बट ट्रस्ट मी, दैट्स फार फ्रॉम द ट्रूथ। लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड नो वन, इवन ज्योतिषी, कैन प्रिडिक्ट वेयर यू विल लैंड। अभी तुम 16, 17, 18 साल के हो, जिंदगी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। जेई एंड नीट इज जस्ट अ फर्स्ट चैप्टर। ये बहुत दुख की बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी अर्ली एज पे चाहता है कि हम अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले लें कि हम किस डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाना चाहते हैं। याद करो, 10th के रिजल्ट के टाइम पे तुम्हें लग रहा था कि वही सब कुछ है, और आज कोई 10th के मार्क्स को पूछता भी नहीं है। वैसे ही 4-5 साल बाद जेई नीट का रिजल्ट भी इररिलेवेंट हो जाएगा। तुम्हारी प्रायोरिटीज, तुम्हारे गोल सब चेंज हो जाएंगे। मुझसे आज कोई अगर पूछे कि क्या तुम्हें आईएएस बनना है, तो मेरा क्लियर जवाब होगा नहीं। आज अगर मुझे दोबारा चूज करने मिले तो शायद मैं लॉ या साइकोलॉजी पढ़ना चाहूँगा, नॉट इवन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी, एंड दैट्स ओके। फाइंड योर वाई। जब भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि तुम्हें आईआईटीएन या डॉक्टर क्यों बनना था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि सर पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना था, उन्हें अच्छी लाइफ देनी थी, उनको प्राउड फील कराना था, सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं। तुम ये सब चीज़ें बिना आईआईटी या नीट क्लियर किए भी अचीव कर सकते हो। देखो अपने आसपास, हर सक्सेसफुल इंसान आईआईटीएन या डॉक्टर नहीं है। Biggest name of the world never went to IIT or became doctors. I know ये बातें तुम्हें अभी भी थोड़ी खोखली ही लगेंगी, मुझे पता है ये वक्त मुश्किल है, बट ये वक्त निकल जाएगा और तुम इस फेज से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्लियर और फोकस बनकर निकलोगे। ट्रस्ट लाइफ, ट्रस्ट द प्रोसेस, और यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। अपने ऊपर भरोसा रखो। मिलते हैं।